जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न के जातकों की कि उनका अप्रैल माह कैसा गुजरेगा। इस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैंसर एसेंडेंट है, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको जीवन चार्ट भी कहते हैं, उसके प्रथम भाव में यदि 4 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए। ये प्रथम भाव है और इसमें 4 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये कर्क लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 अप्रैल को जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है, और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है। सूर्यदेव 13 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्रदेव 24 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मंगलदेव 23 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। फिर बुध देव वक्री अवस्था में 9 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। आपके लगने से चंद्रदेव कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, और चंद्रदेव हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए इसको मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते हैं। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में चंद्रदेव की स्थिति मजबूत हुई तो आपको हर भाव का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि 2.25 दिन के लिए एक राशि पे रहेंगे चंद्रदेव, फिर अगले 2.25 दिन के लिए दूसरी राशि पे रहेंगे, दूसरे भाव पे रहेंगे, फिर तीसरे भाव पे रहेंगे अगले 2.25 दिन के लिए। इस तरह से चंद्रदेव का क्रम चलता रहता है और आपको रिजल्ट मिलते रहते हैं। दूसरे भाव के स्वामी हुए सूर्यदेव, यहाँ से आपके धन की स्थिति देखी जाती है, कैश इन हैंड देखा जाता है, आपकी वाणी देखी जाती है। तो सूर्यदेव भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। यदि आप अपने माता पिता के साथ या कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ मौका मिल सकता है विशेष धन संचय करने का, कुछ विशेष आपको प्रॉफिट मिल सकता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो सकता है जिससे आपको विशेष धन की प्राप्ति हो जाए। तो सुगमता से आपको भाग्य भाव के थ्रू धन मिलेगा, अर्थात भाग्य का साथ मिलेगा। जब भाग्य का साथ मिलता है तो बहुत आसानी से सारी बातें होती है और आपको संघर्ष बहुत कम करना पड़ता है इस बात के लिए। फिर हम आपके एफर्ट्स जो लगेंगे, प्रयास जो करेंगे अपने काम धंधे में या अपने डिसीजंस में, तो उसके स्वामी होते हैं बुधदेव। बुधदेव है वक्री अवस्था में और आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। 9 तारीख से पहले पहले यही गोचर करेंगे। तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों के थ्रू आपको अपने काम धंधे में वृद्धि होगी। चाहे आप नौकरी करते हो, सरकारी नौकरी करते हो, प्राइवेट नौकरी करते हो, या अपना काम धंधा हो, बिजनेसमैन हो, तो आप जब प्रयास करेंगे, प्रयास बढ़ा देंगे तो कर्म क्षेत्र में उसका रिजल्ट दिखेगा। चाहे अपने अधीनस्थ से संबंध बनाना हो बेटर, यदि आप कहीं ऑफिसर हैं और अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ आपको तालमेल बनाना है तो इसके लिए आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। बॉस के साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी है, वहाँ आप अपने प्रयास बढ़ा देंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से कर्म क्षेत्र में आपको सहयोग मिलेगा। और वहाँ पे बृहस्पति देव पहले से गोचर कर रहे हैं, उनका साथ बुधदेव को मिलेगा। चूंकि बुधदेव वक्री है तो आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि वाणी में कोई हेस्टी नेचर ना आए, जल्दीबाजी में आप गलत ना बोल जाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और डिसीजन लेते वक्त किसी भी तरह का हेस्टी नेचर नहीं दिखाना है, जल्दीबाजी से शीघ्रता से निर्णय नहीं लेना है, अन्यथा हानि की संभावना ज़्यादा है। हालांकि बुधदेव वक्री हैं, कर्म स्थान में है, आपको कर्म स्थान का अच्छा रिजल्ट देंगे और आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बुधदेव आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो बाहर से संबंध बनाने के लिए कर्म क्षेत्र में ये बढ़िया समय होगा। जो बाहर जाना चाहते हैं किसी तरह के निगोशिएशंस के लिए, किसी तरह की मीटिंग्स के लिए, किसी तरह की छोटी ट्रांसफर पोस्टिंग है तो ये समय बढ़िया रहेगा। जो स्टूडेंट बाहर निकलना चाहते हैं उनके लिए भी बढ़िया समय होगा। ये गोचर उनको फेवर करेगा। यदि ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई फेवरेबल कंडीशन होगा तो विद्यार्थी पढ़ने के लिए बाहर निकल सकते हैं। यदि आप काम धंधे के लिए बाहर निकलना चाहते हैं तो ये समय फेवरेबल होगा। फिर बुधदेव वक्री अवस्था में ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि बुधदेव की नीच की राशि होती है। अब आपको मेहनत और बढ़ाना पड़ेगा रिजल्ट लेने के लिए। हालांकि बुधदेव भाग्य भाव पे गोचर करेंगे तो भाग्य का तो आपको साथ मिलेगा, लेकिन
अपने पिता के साथ अंडरस्टैंडिंग बना के चलना है, विचारों में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए या गुरुजनों से कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप कुछ गलत बोल सकते हैं या कोई गलत निर्णय ले सकते हैं बुधदेव के वक्री होने की वजह से। साथ में बुधदेव वक्री हैं तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, अनावश्यक फिजूल की मानसिक परेशानी मोल नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। आपके शुभ भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव और भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं और 23 तारीख से पहले यहीं गोचर करेंगे। फिर 23 तारीख को कर्म भाव पे गोचर करेंगे, वो भी अच्छी स्थिति होगी। भाग्य भाव पे गोचर करते हुए आपको भाग्य का साथ देंगे और आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में अच्छा माहौल रहेगा। अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी माता के साथ आपका बड़ा सुखद समय गुजरेगा और आपको घर में शांति महसूस होगी। फिर 23 तारीख को जब शुक्रदेव कर्म भाव पे आ जाएंगे तो सीधी दृष्टि से आपको आपके सुख स्थान को देखेंगे, अर्थात सुख में वृद्धि करेंगे। आप कोई कंफर्ट के साधनों पे खर्च कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल को बढ़ाने के लिए कोई कन्वेंस खरीद सकते हैं या किसी तरह का ऐसा आइटम खरीद सकते हैं जिससे लाइफ आपका ज़्यादा कंफर्टेबल हो। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि कर सकते हैं। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं, घर खरीदना के लिए कोशिश कर रहे हैं, फ्लैट खरीदने के लिए कोशिश कर रहे हैं या प्लॉट खरीदने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये फेवरेबल समय होगा और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से फेवरेबल होगा। आपके बुद्धि विवेक प्लानिंग के स्वामी होते हैं मंगल देव, जो कि अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आप गहराई से निर्णय ले पाएंगे और आपके निर्णय में एक सुदूर दृष्टि होगी, काफी दूर तक सोच के आप कोई निर्णय लेंगे। यदि आप शेयर मार्केट के धंधे में हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए प्रयास कीजिएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट के लिए प्रयास नहीं कीजिएगा, वहां पे गलती हो सकती है। और यदि आप किसी लव अफेयर में हैं, युवा हैं, तो अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल में रखना है। वहां पे यदि इमोशंस को आपने गलत ढंग से प्रयोग किया, अंडरस्टैंडिंग में कमी हुई, तो रिश्ता खराब भी हो सकता है। फिर मंगलदेव जब यहाँ से निकल करके 23 तारीख को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो बहुत समझदारी भरा आप लोग का संबंध हो जाएगा। आपसी रिलेशंस में बहुत ही कोजीनेस रहेगा और आप घूमने फिरने के लिए भी, एंजॉय करने के लिए भी इस समय का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रीमलाइन हो जाएगा रिलेशन और आप अपने आप को काफी डेप्थ में और काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। इस मामले में जो स्टूडेंट हैं उनको अपनी पढ़ाई लिखाई में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, एनर्जी में कमी महसूस कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास आपको बढ़ा देना पड़ेगा। और जब मंगलदेव 23 तारीख से नवम भाव पर गोचर करेंगे तब फिर परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। जो स्टूडेंट कोशिश कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए, कंपटीशन दे रहे हैं, तो उसको हम छठे भाव से देखते हैं और छठे भाव के स्वामी बृहस्पति देव कर्म भाव में बैठे हुए हैं, तो अन्य परिस्थितियां अनुकूल हुई, ओरिजिनल नेटल चार्ट सपोर्ट कर रहा है, तो आपके कर्म का स्टार्ट भी हो जाएगा। मतलब कहीं न कहीं आप सफल हो जाएंगे रेगुलर कर्म को करने में, अर्थात नौकरी पाने में। तो आप अपने प्रयास को बनाए रखें। जो प्रोफेशनल्स हैं उनका कर्म क्षेत्र स्ट्रांग होता चला जाएगा। बृहस्पति देव यहाँ गोचर करके आपको दसम भाव पे मदद कर रहे हैं। जो व्यक्ति सरकारी संस्थानों से कमीशन प्राप्त करते हैं उनका काम धंधा वही है, इंश्योरेंस के सेक्टर में है, बैंक के थ्रू दूसरे को लोन प्रोवाइड करते हैं, दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, उन सब के लिए बढ़िया समय होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, किसी तरह की सीक्रेट एजेंसी से जुड़े हुए हैं, डिफेंस में सीक्रेट काम करते हैं, पुलिस में सीक्रेट काम करते हैं, तो आपके लिए ये बढ़िया गोचर है। पूरी एनर्जी के साथ आप लगे रहेंगे और कुछ न कुछ सफलता हासिल करेंगे इस गोचर के थ्रू। जो आपका इनकम भाव है, अर्थात जो कर्म करते हैं उससे जो रेगुलर इनकम की प्राप्ति होती है, आपकी इच्छा पूर्ति होती है, उस भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। और शुक्रदेव भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। इजी वे में आपको धन की प्राप्ति होगी, ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। और शुक्रदेव चूंकि लिक्विड मनी के कारक हैं, तो
तो आपको इजी वे में धन देंगे। आपको समाज के प्रभुत्व वाले लोगों से कुछ सहयोग मिल सकता है, अपने बड़े भाई से कोई सहयोग मिल सकता है आर्थिक, जिससे आपको अपने लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने में मदद मिलेगी। अपने नज़दीकी दोस्तों से सोशल सर्किल में आपको जरूरत पड़ने पे धन की प्राप्ति हो सकती है। मॉनेटरी गेन हो सकता है, किसी तरह का लोन मिल सकता है कि काम धंधे को आगे बढ़ाने के लिए, ज़्यादा इनकम प्राप्त करने के लिए, या नौकरी वगैरह में भी किसी तरह की मदद मिल सकती है जानकार व्यक्ति से। और शुक्रदेव जब 23 तारीख को मीन राशि पे से निकल करके मेष राशि में गोचर करेंगे तो सीधा कर्म का संबंध बनेगा। कर्म स्थान पे शुक्रदेव गोचर करते हुए आपको सुखद स्थिति बनाएंगे। मन बहुत प्रसन्न रहेगा, काम धंधे से अच्छा रिटर्न मिलेगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अच्छा इनकम निकाल पाएंगे। जो शुक्र से संबंधित बिजनेस में लगे हुए हैं, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स वगैरह का, ब्रांडिंग का, बुटीक का, इन सब काम से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष फायदा पहुंचेगा और ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी, ज़्यादा अवसर की प्राप्ति होगी, ज़्यादा क्लाइंट बनेंगे और अच्छे धन की प्राप्ति होगी। आपके लाइफ पार्टनर के भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, और शनिदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो किसी तरह की स्वास्थ्य में परेशानी होती हो तो आप ध्यान रखिए इस बात का। किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग में कमी होती है तो इस बात का ध्यान रखिए। जब तक शनिदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पत्नी के थ्रू आपको कुछ आर्थिक सहयोग भी मिल सकता है। बिजनेसमैन है वो भी यदि पार्टनरशिप पे बिजनेस करते हैं तो अपने सारे डिसीजंस का, प्रॉस एंड कॉन्स का, डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखते हुए चलें। जो पब्लिक इंटरेक्शन में हैं, अपना काम धंधा करते हैं, उनको भी डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए और हर डिसीजन को बहुत ही टाइम देना चाहिए। टाइम टेकिंग प्रोसेस होना चाहिए उनका, ताकि वो डिसीजन सही से ले सकें। चंद्रदेव 1 तारीख, 2 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख को आपके छठे भाव पे गोचर करेंगे। तो आपको इन दिनों किसी से वाद विवाद से अनावश्यक नहीं उलझना है, कोर्ट कचहरी के मामले से बचना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है यदि आप सीनियर सिटीजन हैं। और 5 और 6 तारीख को किसी तरह के मेंटल टेंशन से आप बचें, मेंटल स्ट्रेस से बचें। यदि कोई ज़्यादा मानसिक परेशानी होती है तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लें, आपको राहत मिल जाएगी। या शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग का जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो आपको बहुत कुछ राहत मिल जाएगी। फिर 13, 14 और 15 तारीख को चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर करेंगे। तो आपकी कोई यात्रा हो सकती है, वो सुदूर प्रदेश की भी यात्रा हो सकती है, विदेशों की भी यात्रा हो सकती है, इंजॉयमेंट के लिए भी यात्रा हो सकती है। तो अपने बजट को संतुलित रखिएगा। कुल मिला के इस महीने की परिस्थितियां आपके लिए बहुत सुखद है और यह महीने का गोचर और इस महीने का गोचर आपके लिए सुखद है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें और एस्ट्रो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब करें। और आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।